हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया है और हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक हो चुका है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ 4 टॉपिक्स थे जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने थे। हम लोगों ने न्यूट्रिशन कवर कर लिया है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। तो देखिए, पहले हम जानते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है? The process by which living organism obtain energy by breakdown of food in cell। बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और क्या ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आप इक्वेशन देख सकते हो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को ये कॉमन डाउट होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है मेन। तो देखिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मैं पहले आपको मतलब समझा देती हूँ बहुत ईजी टर्म्स में। देखो, ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, इसको हम सिर्फ ब्रीथिंग कहते हैं। बट रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है आप लोगों के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन के लिए। बहुत ईजी पॉइंट्स है, आप इसको अपने एग्जाम में एज इट इज़ लिख सकते हो। बहुत क्लियर एंड बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। जो हमारा ब्रीथिंग होता है कहाँ होता है, लंग्स में होता है। बट रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स में, ठीक है। ब्रीथिंग अगेन व्हाट, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। यहाँ पे ब्रीथिंग में एनर्जी कोई प्रोड्यूस नहीं होता, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, या जनरली कितने काइंड्स के रेस्पिरेशन होते हैं। देखो, देयर आर 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम जनरल टर्म्स में समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसको मैं फर्दर कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको समझ आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब हम समझ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला पॉइंट क्या लिखा है, O2 रिक्वायर्ड, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इट ऑकर्स इन ओनली साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, टेक्स प्लेस। मतलब कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है हमारे ग्लूकोज का। बट एट द टाइम ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ होता है ग्लूकोज का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। तो यही कारण होता है बेसिकली। देखो, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, इसीलिए ही कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो पाता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो एंड प्रोडक्ट होता है CO2 एंड H2O, मतलब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और एनएरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 एंड इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस बिटवीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिख सकते हो। देखो, अब हम समझते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय
वेरियस पाथवे, कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट पाथवेज पे। देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, उसी का ब्रेकडाउन हमें 3 स्टेप में दिया हुआ है कैसे होता है करके। देखो अगर पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तब कैसे होता है, क्या आउटकम्स होता है, तो इथेनॉल रिलीज होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। ये कब होता है, जनरली ईस्ट के केस में होता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होता है, रिलीज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होता है। तो ये बेसिकली यही कारण है जब हम रन करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्रैम्प्स होते हैं, दर्द पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि हमारे मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अगर प्रेजेंट है ऑक्सीजन तब कैसे होता है, तब CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये पूरा जो फ्लो चार्ट है, ये पूरा पाथवे दिया है हमें ग्लूकोज का, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको तीनों ही केस अच्छे से याद रहना चाहिए, कब क्या क्या रिलीज होता है करके। ठीक है, अब हमने रेस्पिरेशन का मतलब जान लिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको देखो हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो हम इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं। तो ध्यान समझो, जब हम इनहेल करते हैं, मैं आपको उसका एक एग्जांपल समझाती हूँ कि जब हम इनहेल करते हैं इट मीन्स कि जब हम O2 हम लेते हैं तो कैसे होता है। देखो पहले वो नोस्ट्रिल में आता है, फिर वो नेजल कैविटी में जाता है, फिर वो फेरिक्स में जाता है, फिर वो लैरिक्स में जाता है। देखो अब फेरिक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है, किसके किसके लिए, फूड और एयर दोनों के लिए। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, बट एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो पहले जब हम O2 लेते हैं तो वो नॉस्ट्रिल में आता है, देन नेजल कैविटी, देन फेरिक्स, देन लैरिक्स। लैरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर जो O2 है आता है ट्रेचिया में। ट्रेचिया को ही हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। और जो ट्रेचिया होता है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज शेप का होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेचिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसलिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के शेप में भी होता है। नेक्स्ट अब जो O2 है वो कहाँ आता है, लंग्स में। कहाँ आता है, लंग्स में। नेक्स्ट लंग्स के बाद वो कहाँ आता है, ब्रोंकी में, देन ब्रोंकीओल, देन एल्वोरल सेक एंड देन लास्ट में एल्वोलाई। ये कैसे होते हैं मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, उसका बस स्टेप्स याद रखिए कैसे O2 आता है। क्लियर, ये देखिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है कि कैसे चीज़ें होती हैं। ये देखिए डायग्राम, देखो ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखो ये है नेजल कैविटी, आपको दिख भी रहा होगा लेबल है सारी चीज़ें। ये है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, और ये है आपका माउथ कैविटी। ठीक है, तो ये है नेजल पैसेज। जब यहाँ से एयर जाता है और यहाँ से हम बेसिकली हमारा माउथ है, तो ये माउथ और ये नेजल कैविटी का एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फेरिक्स। ओके, देन हमारा जो एयर होता है आता है लैरिक्स पे। लैरिक्स के बाद आता है ट्रेचिया पे, ये दिखा ट्रेचिया, ये ट्रेचिया पे आता है। देन ट्रेचिया जो ये आपको दिख रहा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज शेप का, रिंग्स बना है। ये ऐसे क्यों बना होता है, ताकि जो हमारा ट्रेचिया है कोलैप्स ना हो सके। क्लियर, नेक्स्ट अब जैसे कि जो O2 आया, अब वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है ब्रोंकी में। ये दिख रहा है एक ब्रांच होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। देन वो सब ब्रांच में होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंक्यूल्स के हर एंड में एक ना ग्रेप्स के गुच्छे टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वोरल सेक। ठीक है, एल्वोरल सेक बोलते हैं। तो हर एक एल्वोरल सेक में बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वोलाई। क्या होते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ कैसे चीज़ें वर्क हो। देखो नेजल पैसेज, देन माउथ कैविटी मतलब फेरिक्स, लैरिक्स, ठीक है, देन ट्रेचिया, देन ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोरल सेक एंड एल्वोलाई। और ये दिख रहा होगा आपको, ये जो आपका पोर्शन है पूरा लंग्स का है, ये लेबल्ड यहाँ पे है लंग्स। और ये जो बोन दिख रहे हैं आपको, ये होता है रिब केज। ठीक है, ये क्या होता है, रिब। और जस्ट इसके नीचे होता है डायफ्राम। ठीक है, इसका भी हम अभी रूल्स देखेंगे। तो आई होप ये डायग्राम से आपको एग्जैक्ट समझ आया होगा कि कैसे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि लास्ट में जो O2 है कहाँ पे आ रहा है, एल्वोलाई में। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्या होता है यहाँ पे, देखो
यही जो होता है मेन साइट होता है किसका, गैशियस एक्सचेंज का। सपोज मैं आपको समझाती हूँ तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि जब भी हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जब लेते हैं हम तो लास्ट में कहाँ पे आता है, ये एल्वोलाई में। और एल्वोलाई के पास ही क्या होते हैं, क्या होते हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब हम O2 लेते हैं ना, वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से जो CO2 रहता है वो फिर एल्वोलाई में आता है, और एल्वोलाई से फिर रिवर्स में प्रोसेस होता है, और हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, किसको, CO2 को। एम आई क्लियर टू यू टिल नाउ? सी व्हाट इज। तो एल्वोलाई का हम थोड़ा सा फंक्शंस देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या होता है, ये वेरी थिन वॉल्ड होता है, मतलब बहुत पतला सा इसका वॉल होता है, ताकि क्या हो सके, क्यों ऐसा थिन वॉल होता है, ताकि गैशियस एक्सचेंज क्या हो सके, बेटर हो सके। नाउ ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच एक्सपेंड व्हेन एयर एंटर्स इनटू इट, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, इट्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। आप ठीक है, ये डायग्राम की तो आप समझ सकते हो, एल्वोलाई का मैंने डायग्राम बनाया है कि कैसे एल्वोलाई के पास क्या होते हैं, रिचली ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब हम O2 लेते हैं, है ना, इनहेल लेते हैं O2 का, तब ये O2 क्या होता है, ये ब्लड में आके क्या हो जाता है, ब्लड में चल जाता है बेसिकली, और ब्लड से जो CO2 रहता है वो फिर इस एल्वोलाई में आ जाता है और रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये आप देख सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन कंटेनिंग होता है। और जब भी हम इनहेल करते हैं ना, तो जो हमारा डायफ्राम होता है ये डाउनवर्ड होता है, मतलब बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो रिब केज होता है हमारा क्या करता है, एक्सपेंड करता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है हम लोग क्या करता है, अपवर्ड होता है, मतलब रिलैक्स करता है, और रिब केज क्या होता है, गेट स्मॉलर। अब हम पढ़ते हैं एक टर्म, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब समझाती हूँ पहले मैं आपको। जैसे कि हम अगर फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारी बॉडी में रहता है, इसी अमाउंट को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अ पर्सन लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन फोर्सफुली, ठीक है, ये फोर्सफुली होता है, ये टर्म आपको याद समझना पड़ेगा। तो कितना रहता है आरवी का वैल्यू, हमेशा 1100 to 1200 ml के बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रेस्पिरेशन समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्लांट कैसे करता है एक्सचेंज ऑफ गैस। तो हमने ऑलरेडी कवर किया न्यूट्रिशन टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करता है, एक्सचेंज करता है ना O2 को, CO2 को, जो भी। और जो वुडी स्टेम्स होते हैं, वुडी जिनका स्टेम्स होता है, वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग करते हैं लेंटिसेल से। किसे करते हैं, लेंटिसेल से। जब टर्म्स आपके MCQ में या कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे एक्चुअली गैस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी में, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है, बट मैंने ये आपको एक्चुअली फ्लो चार्ट दे दिया है कि कैसे एक्चुअली वर्क होता है। आप एक बार देखिए, देखो जब हम O2 को इनहेल करते हैं, तो जब भी हम O2 को इनहेल करते हैं तो कहाँ से होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू, फिर वो जाता है नेजल के पैसेज में, फिर फैरेक्स में, फिर लैरिक्स में, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, लैरिक्स में, ट्रेचिया में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वोलाई, यहाँ तक होता है। फिर एल्वोलाई के पास जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में सप्लाई कर देता है, और ब्लड का जो CO2 है वो एल्वोलाई ले लेता है। तो जो CO2 अब कहाँ जाता है, एल्वोलाई में, फिर वो जाता है कहाँ पे, ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रेचिया, फिर लैरिक्स, फिर फैरिक्स, फिर नेसल पैसेज, ठीक है, फिर नॉस्ट्रिल, फिर हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं किसको, CO2 को। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब हम इनहेल करते हैं तब क्या प्रोसेस होता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तब क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जब हम प्लांट को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्लांट के केस में रेस्पिरेशन का मतलब वही O2 लेना और CO2 देना, और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, CO2 लेना और O2 देना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो नाइट के टाइम में क्या होता है, यूजुअली प्लांट्स में नाइट के टाइम पे वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। और डे टाइम में रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो आई होप ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कुछ एनिमल्स के, कि कुछ ऑर्गेनिज्म के कि कैसे रेस्पिरेट करते हैं। तो फिश गिल्स से करता है, अर्थवर्म किससे करता है, स्किन से, इंसेक्ट्स करते हैं ट्रेचिया से, स्पेरिकल से, और फ्रॉग कैसे करते हैं, लंग्स एंड स्किन से, ठीक है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि
ब्रीथिंग रेट एक्यूटिक एनिमल्स का हाई क्यों रहता है या फास्टर क्यों होता है? तो रीज़न इसका यही है क्योंकि उनको जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो रहती है एक्यूटिक में बहुत कम रहती है, इसलिए उनका ब्रीथिंग रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्यूटिक इन्वायरमेंट, सो द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्यूटिक एनिमल इज फास्टर। तो अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कि इनहेल और एक्सहेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट, ये पॉइंट्स मैंने बहुत बेसिक में लिखा हुआ है, बहुत इजी में लिखा है, ठीक है। पहला पॉइंट, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स। तो जब हम इनहेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? रिलैक्स। सेकेंड पॉइंट, द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट। जब हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं द डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप्ड, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। थर्ड, द रिब मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड हियर जब हम एक्सहेल करते हैं तो द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। लास्ट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, इसमें जब हम इनहेल करते हैं तो एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज, ठीक है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज। तो आई होप आज का आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत बेसिक समझाया, पहली बात तो मैंने कोई हार्ड वर्ड नहीं यूज़ किया, और जो मैंने नोट्स भी आपको दी हुई है सारे इजी पॉइंट्स में हैं, कोई टफ वर्ड या कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और जो भी मैं आपको नोट्स देती हूँ वो आप एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन कि क्या है करके चीज़ें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? रेस्पिरेशन, और आज अपने क्लियर भी कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा? ट्रांसपोर्टेशन पे, जिसमें हम लोग बहुत डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हार्ट का फंक्शंस होता है, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई होप you like the video and you understand each and everything of the video. Okay, so thank you so much for watching. So don't forget to subscribe the channel for upcoming videos, and you can also comment me for your doubts. Thank you.